यहाँ सूचना मिली सुग्रीव को, सुग्रीव को सूचना मिली, राधे इसको बढ़ा, बहुत धीमा है। अब सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को भेजा। श्री हनुमान जी भेष बदल के गए, पांडित का भेष धारण करके, और यहाँ राघव जी भैया लक्ष्मण जी के सहित राम जी मुस्कुराए। अभी आपने कल चौपाइयों के दर्शन किए थे ना, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु वनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगारी, अकवन हेतु बन विचरहु स्वामी। राम जी ने कहा भैया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हमारी भार्या का हरण हो गया है, हम अपनी भार्या की खोज में आए हैं। राजा दशरथ जी के पुत्र हम राम हैं, लक्ष्मण। श्री हनुमंत लाल जी ने देखा मेरे राम मेरे लक्ष्मण, राम जी को दर्शन पाके श्री हनुमंत लाल जी धन्य हुए और अपने स्वरूप के दर्शन कराए, और राम जी के स्वरूप के श्री हनुमान हरि ने दर्शन किए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अपने कंधे में सवार करके और राम जी को भैया लक्ष्मण को ले गए। वहां जाके राघव जी ने सुग्रीव जी से मित्रता की, सुग्रीव जी से मेरे प्रभु ने मित्रता की। सुग्रीव ने कुछ आभूषण दिखाए राम जी को। राम जी ने उन आभूषणों को देखा और कहा सुग्रीव ये तो सीते के हैं। लक्ष्मण भैया से पूछने लगे लक्ष्मण देखो ये कान के झुमके सीते के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं नहीं जानता है लक्ष्मण, ये तो कंगना जो है ना ये आपकी भाभी सीता की है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं नहीं जानता। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं जानते, अरे देखिए ये आभूषण सीता के हैं। लक्ष्मण जी ने पायल उठाई और कहा भैया मैं इसे जानता हूं, ये मेरी माता सीते की है। क्योंकि हे मेरे बड़े भैया राम मैंने कभी सीता मैया का मुखमंडल नहीं देखा, मैंने उनके सदा चरणों के दर्शन किए हैं, तो इसलिए मैं ये पायल जानता हूं कि ये मेरी सीता की है, ये मेरी मां सीता की है। सुग्रीव ने कहा अपने सारे जीवन की व्यथा श्री राघव जी को बताई, और राम जी ने कहा ठीक है तुम्हारे जो जीवन की व्यथा है इसको दूर हम करेंगे। लेकिन सुग्रीव ने कहा नहीं प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई बाली को मार सकता है। चलो पहले मैं ये जो 7 ताड़ के वृक्ष लगे हैं, जो मनुष्य जो राजा और जिसके द्वारा भी ये 7 वृक्ष के ताड़ एक ही बाण में नाथ दिए जाएंगे, उसी के हाथों से बाली की मृत्यु होगी। अच्छा वो जो ताड़ के वृक्ष थे ना वो एक सर्प के ऊपर उगे थे, सर्प के ऊपर खड़े थे। और भगवान की तो महिमा है, इसलिए हम आप सभी एक बार राम जी का नाम स्मरण करेंगे। हो मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, गाते हुए और मीठी मीठी ताली सेवा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। गंगा बोले सीताराम, विष्णु बोले सीताराम, गंगा बोले सीताराम, विष्णु बोले सीताराम, ब्रह्मा बोले सीताराम,
बोले सीताराम, विष्णु बोले सीताराम। ओ डमरू से आवाज आवे सीताराम सीताराम, डमरू से आवाज आवे सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे गाओ सीताराम सीताराम। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। यहाँ राम जी ने कहा सुग्रीव, जो ये ताड़ के वृक्ष को एक बाण में ही नाथ देगा वही बाली को मारेगा। अच्छा, सर्पों के जो ऊपर है वह ताड़ के वृक्ष थे, क्योंकि जो बाली है ना, बाली को सूर्य भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त था कि जिसने इस ताड़ के वृक्ष को नाथ दिया सीधे, उससे मृत्यु होगी। कारण बाली को एक बार प्रसन्न होकर के बाली से सूर्य भगवान ने एक फल प्रदान किया था और बाली को कहा था कि ए बाली, इस फल को खा लोगे तो तुम अजर और अमर हो जाओगे। लेकिन बाली ने विचार किया कि फल तो मिल गया है, लेकिन महाराज स्नान करके खाऊं। और बाली जैसे ही सरोवर में नहाने लगा, डुबकी लगाई, तो एक राक्षस ने वो फल उठाया और खा लिया। और जब राक्षस ने फल खा लिया, बाली ने आराधना की, महाराज सूर्य भगवान है, वह फल तो यह राक्षस खा गया। भगवान सूर्य ने कहा, बाली मेरे पास अब दूसरा ये फल नहीं है, लेकिन एक वरदान मैं तुम्हें और देता हूं कि जो आपके सामने से वीर योद्धा लड़ेगा और सन्मुख होकर के अगर लड़ेगा तो उसका आधा बल तुम्हारे पास आ जाएगा। क्योंकि सुग्रीव के पास तो था 60,000 हाथियों का बल, और महाराज कहते हैं बाली के पास तो केवल 30,000 हाथियों का बल था। लेकिन अगर सुग्रीव लड़ने जाए तो वो 30,000 हाथियों का बल भी बाली को मिल जाए, तो बाली का हो जाए 60 और सुग्रीव का हो जाए 30। और सूर्य भगवान ने जिस राक्षस ने उस फल को खाया था, उसे श्राप दे दिया कि चोरी की हुई वस्तु फायदा नहीं करती, इसलिए तुम अभी अजगर सर्प बन जाओ और तुम्हारे ऊपर से 7 ताड़ के वृक्ष उगे, तुम्हारे ऊपर 7 ताड़ के वृक्ष पैदा हो। ये उसको श्राप दिया और बाली से कहा, बाली जो इन 7 वृक्षों को नाथ देगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। राम जी ने क्या किया, सुग्रीव साथ में है, राम जी ने अपना बाण उठाया और जैसे ही हाथ में लिया तो महाराज जो सर्प होता है उसके पूंछ में राम जी ने अंगूठा रख दिया। अच्छा, किसी को तो बात ज्ञात नहीं है कि सर्प के ऊपर से पेड़ है, तो राम जी ने पूंछ में अंगूठा रखा तो महाराज जो सर्प है सीधा हो गया, और जब सीधा हो गया तो वृक्ष भी सीधे हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब वृक्ष सीधे हो गए तो राम जी ने एक बाण में ही 7 को नाथ दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि इन्हीं के द्वारा बाली की मृत्यु होगी। अब यहाँ जो है सुग्रीव गए, सिया राम भैया एक बार ही बनाना, जैसी आवाज हो जाए वैसी रहने देना, ठीक है? हाँ जी। तो यहां सुग्रीव लड़ने गए बाली से,
अपमानित कर दिया बाली ने, क्योंकि बाली के पास तो उसका आधा बल चला जाता है। राम जी ने कहा तुम दोनों भ्राता भैया एक ही स्वरूप के हो, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सहायता भी नहीं कर पाए। दोबारा जब गए तो राम जी ने अपना एक माल अर्पण कर दिया, बोले इससे पता चल जाएगा कि तुम सुग्रीव हो, बाली है। अब अच्छा, जो बाली है वो सुग्रीव से क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि सुग्रीव जो है, एक बार बाली किसी राक्षस की पुकार सुनकर, बाली ऐसा वीर नहीं था जो अंदर बैठ जाए। एक राक्षस ने आवाज लगाई, बाली मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं। बाली निकल पड़े और वह राक्षस जो है एक गुफा में चला गया। राक्षस गुफा में चला गया, बाली भी चला गया, लेकिन सुग्रीव से कह गए बाली कि सुग्रीव अगर मैं नहीं आऊं, कितने दिन? सुग्रीव राम जी से बता रहे हैं कि मेरे भैया ने कहा कि परख्यऊ मोहे एक पखवार, आ नहीं आऊं तो जान सी मारा। एक पखवारा 15 दिन। और बाली ने कहा एक पखवारा मेरी प्रतीक्षा करना। सुग्रीव कह रहे हैं कि राम जी मास दिवस तहां रहे वो खरारी, मैं मास दिवस यानी 1 महीने तक रहा तो सुग्रीव की कोई गलती नहीं है। लेकिन नहीं, सुग्रीव जी का कहना है मैं 1 महीने तक नहीं रहा। हे राम जी, 1 महीने का 1 दिन निकाल लो, दूसरे महीने का दूसरा दिन निकाल लो, तो 12 महीने के 1-1 दिन निकाल लो तो 12 दिन हुए कि नहीं हुए? तो मैं 12 दिन तक रहा, मास दिवस तहां रहे हूं खरारी। और मेरा भाई कह गया था कि परख्यऊ मोहि एक पखवारा, 15 दिन तक परीक्षा करना मेरी, और जब नहीं आऊं तो जाने से मारा। वहां से राघव जी सफेद खून की धार बही, और मेरे भाई का खून भी सफेद है बाली का। मैंने सोचा मेरे भाई की मृत्यु हो गई, एक बड़ी सी चट्टान में लगा करके उस गुफा में और आ गया। यहाँ मुझे राजा बना दिया गया, और कुछ समय बाद बाली आए जिससे मेरा अपमान किया और मुझे निकाल दिया। यहाँ राम जी ने बाली को बाण मारा, और जैसे ही महाराज बाली के हृदय में बाण लगा, गोस्वामी महाराज मानस में दर्शन दे रहे। बाली ने देखा राम भैया लक्ष्मण एक ही बात कही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपका कैसा न्याय है, ये आपका प्रभु कैसा न्याय है। दोनों भाइयों में से मैं बैरी हूं, और जो सुग्रीव है ये प्यारा है। मेरा अपराध क्या है, मैंने किया क्या है? अच्छा, राम जी ने कहा अपराध पूछते हो बाली? बोले हाँ। बाली ने कहा प्रभु धरा में है तू अवतरे गुसाई, हमारे मोहि व्याध की नाई। अरे आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। ये कैसा न्याय है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बाली कारण पूछता है, कारण कवन नाथ नहीं मारा, मुझे कारण बताइए किस कारण से आपने मुझे बाण मारा है। राम जी कारण बता रहे हैं। कारण क्या है मारने का? राम जी ने कहा बाली कारण बताइए। हाँ, आपके अंदर इतना बल है, आपने जब यहाँ का राज पंपापुर का राज लिया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाली ये प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे नगर से कभी कोई आपत्ति नहीं निकल सकती। राम जी ने कहा बाली आपके नगर से मेरी आपत्ति रूपी सीता निकल गई रोती हुई, और तुमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा अपराध है। दूसरा आपका अपराध क्या है? आप अपने अनुज सुग्रीव की भार्या को पत्नी बना करके रख रहे हैं, यह तुम्हारा अपराध है। राम जी स्वयं कहते हैं
कि पुत्र बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समिये चारी। हे बाली, पुत्र बधू अपने बेटे की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी अपना बेटा, नारी कितने हो गए? पुत्र बधू, पुत्र बधू भगनी सुत नारी असुन सठ कन्या समिये चारी। विचार करना दोबारा, पुत्र बधू भगनी बहन, सुत बेटा की पत्नी, भगनी सुत नारी बेटे की बहू, तीन हो गए। सुन सठ कन्या, चौथी कौन हो गई? कन्या। समिये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, हे बाली ताही बधे कछु पाप न हुई। अगर जो इनको कुदृष्टि से देखता है, बुरी दृष्टि से देखता है, राघव जी कहते हैं अगर उसे मार दो, उसका वध कर दो तो कोई पाप नहीं होता। लेकिन बाली ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी बात मानता हूं, लेकिन महाराज मैं कोई मनुष्य थोड़ी हूं। ये बात तो मनुष्यों में लागू होती है राम। कारण कवन नाथ मोहि मारा। कारण बताइए। दूसरा कारण, आपत्ति रूपी सीता निकल गई और आपने रक्षा नहीं की, यह कारण है। बाली ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी कारण बताओ। राम जी कहते तीसरा कारण, राम जी के यहाँ का जो राज मुकुट था ना महाराज, वह बाली के यहाँ रखा था। राज मुकुट था वह बाली के यहाँ रखा था। एक बार बाली ने अपने बल के द्वारा राजा दशरथ जी से वह राज मुकुट छीन लिया था। और राम जी ने कहा एक राजा का राज मुकुट छीनना अपराध होता है बाली, तुमने मेरे यहाँ मेरे पिताजी का एक राजा का मुकुट छीन लिया। एक ये कारण है। तो राम जी जो है बाली को कह रहे हैं, हे बाली अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवित कर सकता। क्यों? बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंते राम कहिया वतनाही। मेरे राम सन्मुख खड़े हैं, ऐसी मृत्यु कभी नहीं आएगी। और बाली ने राम जी के दर्शन करते हुए महाराज अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान